अस्सलाम वालेकुम। लालच और पैसों की भूख के कारण इंसान बड़े से बड़ा गुनाह करने से भी नहीं चूकता। वो मक्का और मदीना की पाक सरजमीन पर भी और हाजियों के साथ भी चोरी की वारदात और उनकी जेब तराशी और लूट की वारदात को भी अंजाम देने से नहीं हिचकिचाता। उसको खुदा का खौफ इतना उनके दिलों में कम हो गया है कि वो सिर्फ़ पैसे को ही अहमियत देते हैं और हाजियों के साथ ऐसी वारदात अंजाम दे देते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा कि मक्का और मदीना की पाक सरजमीन पर भी हाजियों के साथ चोरी की दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। और ऐसी घटनाएं उनके साथ कौन कौन सी जगह पर होती है, हाजी के साथ अगर ऐसी घटना हो जाए तो उसे कहाँ पर कंप्लेन करनी चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उनको इस जैसे उनके पैसे चोरी हो गए या गुम हो गए तो उसके लिए भारत सरकार की तरफ से वहाँ पर सऊदी में उसको कितना क्लेम मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सारी बात आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। ये बहुत ही अहम है, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण हाजी का पूरा हज ख़राब हो जाता है। इस वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। जैसे ही हमारी फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा में लैंड करती है और हाजियों की बसें जैसे होटल में ले जाती है तो पहले से ही मैं बता रहा हूँ उनका गिरोह इतना तगड़ा होता है कि उनको मालूम है कि आज इस होटल में नए हाजी आने वाले हैं। तो पहले से ही एक या दो लोग ऐसे होते हैं जो बाहर उनका इंतज़ार करते हैं। जैसे उस दिन पहली जगह जो है रिसेप्शन, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जैसे 200-300 हाजी की फ़्लाइट एक साथ होती है, 200-300 हाजी वहाँ इकट्ठे होते हैं उसी रिसेप्शन में और उस होटल में रहने वाले दूसरे लोग भी होते हैं। एक तो कमरे अलॉटमेंट कराने के लिए हाजियों का दिमाग डाइवर्ट होता है, पूरा ध्यान उस तरफ जाता है कि हमको जल्द से जल्द कमरा कैसे लेना है। दूसरा, मदीना पहुंचने की एक बहुत ही दिल में बहुत बड़ी खुशी होती है, इसलिए भी वो उनका दिमाग उस खुशी में सब कुछ भूल जाता है। और तीसरा, घर वालों से बात करने की जल्दबाजी। चोर इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं, वो उनके साथ ही रिसेप्शन में घुस जाते हैं। जैसे रूम अलॉटमेंट करवाते वक्त हाजी अपना सामान भी किसी को दे देता है या उनका पूरा ध्यान जैसे उसके पास में, जैसे फ़्लाइट से आते हैं तो पूरा पैसा भी उनके पॉकेट में ही रहता है, तो वो उनका जैसे दिमाग डाइवर्ट होता है, उनका ध्यान नहीं रहता पैसों का। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो चोर उनकी पॉकेट मार लेते हैं और उनको हाजी को पता ही नहीं चलता है। दूसरी जो जगह है वो है होटल की लिफ्ट। पहले और दूसरे दिन में ही, उसके बाद में तो ऐसी घटना नहीं होती, पहले और दूसरे दिन में जैसे होटल के मैनेजमेंट को भी ये नहीं मालूम होता है कि ये हाजी है या बाहर वाला है। और वो क्या करते हैं चोर, अपने गले में जैसे इंडिया का वो आई कार्ड वाला जो रिबन होता है वो डाला हुआ होता है। हमें भी यही लगता है कि वो हाजी ही है और इस भीड़ भाड़ में, लिफ्ट की भीड़ भाड़ में वो साथ में ऊपर नीचे आता जाता है और उस दौरान भी उनकी जेब वो काट लेता है। तीसरी जो जगह है, हमें ये जानकर हैरानी होगी, हम ये सोचते हैं कि मदीना में मस्जिद नबवी में ऐसी घटना नहीं होती है, खुदा का खौफ है तो वो ऐसा होता नहीं है और सऊदी का कानून सख्त है। लेकिन लोग क़यामत की निशानियों में ही एक समझो कि लोग उस खौफ को उनके दिलों में ख़त्म हो चुका है और ऐसी घटना को मस्जिद नबवी में भी अंजाम दे देते हैं। जब हम नमाज के बाद रोज़ा रसूल में हाज़िरी देने जाते हैं, वहाँ पर भी हाजियों की बहुत भीड़ होती है, कशमकश होती है। और उस भीड़ में, क्योंकि हमारा हाजी का पूरा जो दिमाग होता है और दिल होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा रसूल को, उनकी जालियों को देखने में, उनका में अपनी पॉकेट की तरफ ध्यान नहीं रहता है। तो वो उस चोर उस हालत में वो उनका पॉकेट मार लेते हैं। अब चौथी जगह है रियाजुल जन्ना की जो एंट्री होती है, उसमें बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगती है और बहुत सारी भीड़ होती है। उस धक्का मुक्की के दौरान भी ये वारदात अंजाम में आ जाती है। आपको मैं ऐसी चंद
बातें बताता हूँ। पिछले साल की 2023 की घटना है कि एक हाजी जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई, उसने अपना हिफाजत से पैसा वगैरह अपने बैग में, हैंड बैग में रखा, मस्जिद नबवी में गया। जैसे ही वो उसने सोचा कि ये मस्जिद नबवी है, यहाँ से कोई ख़तरा नहीं है, तो वो अपने आगे रख के नमाज़ पढ़ने लगा। तो जैसे ही वो रुकू सजदे में जा रहा था, तो अचानक किसी ने उसका पर्स, वो बैग गायब कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। एक औरत जो रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ रही थी, हालांकि उसके बैग में पैसे नहीं थे, उसको पता है, नमाज़ पढ़ रही थी, तो उसके सामने उन्होंने बैग रखा, तो एक खातून आई दूसरी बुरके में, उन्होंने वो देख रही है नमाज में, और उसने पर्स मारा, वो बैग लेके और फटाफट गायब हो गई। तो ऐसी हमें ये बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं मस्जिद नबवी में भी अंजाम में आती है। लोग मुझे कहते हैं कि आप नेगेटिव बातें बताते हो, लेकिन मेरा मकसद यही है कि हाजियों के साथ में ऐसी घटनाएं नहीं हो और उनका हज ख़राब नहीं हो, और उनके पहले से ही आगाह किया जाए। अब खुदा न खास्ता किसी हाजी के साथ ऐसी वारदात अंजाम में आ जाती है, तो उसे क्या करना चाहिए? पहले तो ये पता लगाना, उसको ध्यान रखना है कि क्योंकि फ़्लाइट के अंदर लगेज आता है, तो उसमें पैसे होते नहीं हैं, पैसे अपने पास ही होते हैं पूरा पर्स में। तो जब तक लगेज नहीं आए, पूरे पैसों की ध्यान रखनी है। और जैसे होटल के अंदर या रिसेप्शन में या लिफ्ट में उसको मालूम पड़ गया कि मेरा होटल के अंदर ही ये सामान गुम हुआ है, या मतलब पर्स चोरी हुआ है या पैसे चोरी हुए, तो सबसे पहले तो हज कमेटी की जानिब से खादिमुल हुज्जाज अगर साथ में भेजा गया है, तो उसकी हेल्प लेते हुए होटल के रिसेप्शन पे कंप्लेन करनी है, और एक लिखित में एप्लीकेशन देनी है, ताकि वो सीसीटीवी कैमरे चेक करके और उस बात का पता लगा सके। अगर खादिमुल हुज्जाज नहीं भी आया है, तो आप सीधा भी उस होटल के रिसेप्शन पे कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, अगर हरम मस्जिद नबवी के अंदर ये वारदात हुई है आपके साथ में, तो मस्जिद नबवी में पीछे की साइड में एक वो बना हुआ है काउंटर, जो सिर्फ हरम के अंदर जो सामान गुम होने या चोरी के लिए ही पुलिस का एक हेल्प डेस्क बनी हुई है, वो सिर्फ उसी कंप्लेन को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आपका मस्जिद नबवी में ही सामान चोरी हुआ है या गुम हुआ है, तो आप लिखित कंप्लेन करो। वो अपने आप सीसीटीवी चेक करेंगे और उसकी आगे की कार्रवाई पूरी करेंगे। अब किसी और भी जगह, अब और क्या करना है, किसी और जगह भी गायब हो गया है या इन्हीं जगहों पे, तो दूसरी बात अपने को क्या करनी है कि खादिमुल हुज्जाज का साथ लें। और वो अगर नहीं भी है, तो जैसे इंडियन हज मिशन ऑफिस है, जो आपको टॉप 10 का जो मॉल है मस्जिद नबवी से लगभग 1 किलोमीटर दूर, उसके सामने इंडियन हज मिशन का ऑफिस है। उसके अंदर है वेलफेयर डिपार्टमेंट। वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके और अपने को लिखित में कंप्लेन देनी है। वो तफ्तीश करेंगे कि कितना पैसा गायब हुआ है, आपके कवर में कितने हाजी है, आपके पास गुजारा करने के लिए और कितना पैसा बचा है या नहीं बचा है। तो पूरा पिछले सालों में तो जैसे जो भी हाजी जाते थे, उनके पूरे पैसों का इंश्योरेंस होता था, लेकिन 2023 से वो इंश्योरेंस ख़त्म किया गया है, और सिर्फ हाजी को एक गुजारे के लिए, उसकी पूरी तफ्तीश करके गुजारे के लिए 35 रियाल पर डे के हिसाब से, यानी एक दिन के 35 रियाल के हिसाब से उसको पास, अगर कोई खाने पीने का सामान या खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, तो उस हिसाब से वो क्लेम पास करते हैं और मिल जाता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि अगर पुलिस को वगैरह को मालूम पड़ गया कि हमारे पैसे कहाँ हैं, तो ये बहुत ही तो आपको वापस मिलेंगे या नहीं। हाजी को आज तक सऊदी कानून के हिसाब से जिसका भी पैसा गुम हो गया है, तो वो लंबी कार्रवाई होती है, क्योंकि वहाँ का कानून सख्त है, सज़ा भी सख्त है, तो वो पहले पूरी तफ्तीश करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ले, इसलिए वो तफ्तीश करके आज तक किसी को उसका पैसा जो हो गया है उसको हाजी को वापस नहीं मिलता, वो सरकारी ख़जाने में जाता है, उनका कुछ अलग ही रूल है। इसलिए अपने पैसे को पूरी हिफाजत से रखना चाहिए, और हमें सही टाइम पर कंप्लेन करना चाहिए। ये वीडियो जो है वो आपके बहुत ही काम आएगा, और अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मक्का मुकर्रमा में भी ऐसी वारदात कौन कौन सी जगह पर होती है, और उसके लिए अलग प्रोसीजर है, उसकी कंप्लेन कहाँ होती है। तो मेरा चैनल देखते रहिए।